जब तो शुरू करते हैं। पहले हमने बात की थी गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। ठीक है, तो बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ से रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो पहले हमने बात की थी गामा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है। तो आज बात करेंगे हम रिलेशन ऑफ गामा एंड बीटा फंक्शन। तो पहले हमने बताया था आपको गामा फंक्शन क्या होता है। तो गामा में 0 से इनफाइनाइट लिमिट है हमारी इसकी। एक्स फंक्शन की पावर माइनस एक्स। ठीक है, हमारी ई है e पावर एक्स। तो दूसरा होता है एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा गामा एन। ठीक है, इसके बराबर होता है। देन हमने देखा था जो इसकी वैल्यू होती है ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे एन प्लस 1 और एन ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने पहले देखा प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिखा था। ठीक है, अब बात करें बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन क्या होता है ना, बीटा फंक्शन को लिखने की फॉर्म होती है एल एम इक्वल टू 0 से 1, क्या लिखते हैं एक्स एम माइनस 1 एक्स पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिक्स हो गया, एल है। ठीक है, एल मानेंगे हम, कोई भी एल मान सकते हैं, एल है एम मान सकते हैं। एल मानिए तो एल ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एम मानिए तो एम लिखेंगे और डी एक्स और बराबर होता है जी हमारा एम फैक्टोरियल एम गामा एल गामा। या इसको इधर कर सकते हैं, ये टेक्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एल लिख दो, एम हो जाएगा। तो ये देन होता है हमारा एल प्लस एम फैक्टोरियल। ठीक है, गामा होता है ना। तो इसके बराबर में प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था। ठीक है, अब बात करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन रिलेशन की बात करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को सॉल्व आउट करेंगे, है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले ये प्रॉपर्टी बीटा गामा फंक्शन रिलेशन से क्या बनती है इनको सॉल्व आउट करेंगे। देन हम बात करेंगे बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व आउट विद प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करते हैं। बात करें प्रॉपर्टी, मोस्ट प्रॉपर्टी यूज ऑफ रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन सो दैट ना, भाई क्या प्रॉपर्टी है, 0 से π/2 साइन पी थीटा और कॉस क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होती है डी थीटा। ये हमारा गामा पी प्लस 1/2 और देन होती है दूसरी क्यू प्लस 1/2 अपॉन प्लस 2/2 बाहर भी 2 था। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे भाई ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ हुई, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करें। ठीक है, तो पहले इस प्रॉपर्टी को सॉल्व आउट करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा साइज कम है बोर्ड का, उसके बाद थोड़ा एन कर ले रहा हूँ। हमने माना नेट बी नो डेट जानते हैं बीटा क्या होता है, बी नो डेट बीटा फंक्शन बी का फंक्शन। तो यहाँ पर हमने माना कि वैल्यू एम इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स पावर
एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो लेट पुट किया हमने एक्स इजिकल टू पुटिंग लिख दे रहे हैं पुटिंग एक्स इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा का सूट एट सब है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, डिफ्रेंस करने के बाद डी एक्स एक्स का डी एक्स हो गया एक्स इधर में, तो इसका हो जाएगा टू इधर ले लिया इक्वल टू साइन का पहले पावर का किया साइन मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये निकल के आया। अब क्या करेंगे देन इसी वैल्यू को पुट आउट करेंगे मेन पूरा ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा फंक्शन पुट आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, तो पहले अब एलिमेंट यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे, कैसे होंगी, अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो ही होगा, वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई टू, तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई जीरो पाई बाई टू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करेंगे नेगेटिव एक बात हो रही है पूरा यहाँ पर इसको डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेगा। तो ये बात हो गई। अब बात आती है अगर x की जगह हम सेकंड लिख दो, ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये पुट आउट किया बट हमने x माइनस वन अगर दें x माइनस वन माइनस एक्स होता है तो इसकी जगह मान लो x की जगह साइन पुट आउट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये हमें पहले से पता था। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह हमने भाई इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट आउट करेंगे आगे जब सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो देन इसको हम लिखेंगे जीरो से पाई बाई टू लिमिट हमने बताई एक्सचेंज हो गई अभी। ठीक है, और साइन की जगह क्या हो जाएगा साइन एम की जगह क्या हो जाएगा, टू से पूरे मल्टीप्लाई, क्योंकि टू से पूरे मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, अब पर एम टू आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि टू हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया था तो टू इसका डिफ्रेंशिएट कितना आया था टू आया था, टू आगे आ गया एम माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे टू हो जाएगा टू एम माइनस माइनस वन थीटा तो कॉस टू एन माइनस वन डी थीटा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी निकल गई। अब इसको थोड़ा मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो नीचे आप देखते जाओ, और मिस आउट कर रहा हूँ थोड़ा, नीचे क्या फॉर्म की होती है उसको देख रहे हैं, इसको हटा दे रहा हूँ। तो बात करते हैं इसमें से, तो इसको भी डी एक्स की जगह लिखना हुआ रह गया था, डी एक्स भी था तो इसको भी लिखेंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये फॉर्म निकल के आएगा। ठीक है, तो अब आप टू बाहर लेंगे, बाहर लिए पाई बाई टू। ठीक है, तो टू बाहर लिए, टू से मल्टीप्लाई के बाद बाहर निकल आएगा तो यहाँ कितनी वैल्यू बचेगी साइन एम माइनस वन कॉस थीटा एम माइनस वन डी थीटा, जी भी लिखा जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा लिखा जाएगा। तो अब भाई मेन प्रॉपर्टी क्या आई, तो ये निकल गए। अब हमें जो वैल्यू थी निकल के आई थी, कल क्या निकल के आई थी, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं पहले ही पास हमारा होता है बी थीटा जो हमने बताया था, तो ये किसके लिए हमने बताया था बी, तो यहाँ क्या बताया था हमने आपको बी एम एन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं एम और एन अपॉन एम प्लस एन, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म इसकी जगह यहाँ लिख दूंगा, है ना, लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा, तो ये फॉर्म यहाँ लिख देंगे। देखो तो एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन एम टू प्लस एन फैक्टोरियल निकलने के बाद तो एक टर्म बचेगा हमारा यहाँ, तो ये टर्म थी पहले आगे वाली उन्हें बराबर ले लिया है पी टू एम वन और देन थी हमारी टू एन वन,
तो यहाँ पर पी के लिफ्ट करेंगे तो एम आ जाएगा हमारा निकल के, एम को यहाँ क्यू लेकर पुटिंग करेंगे, यहाँ पर लेते हैं पुटिंग पी एंड क्यू, ठीक है। तो क्या टर्म बनेगी हमारी, एम बनेगा, एम इज इक्वल टू पी अपॉन पी प्लस 1/2, क्यू बनेगा क्यू अपॉन 2, तो ये फॉर्म बनी ना। तो एस फॉर्म में लिखेंगे, इसकी जगह लिख रहे हैं एस, ये फॉर्म बनेगी। देन 2 बाहर आ जाएगा हमारा, ये वाला 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर कोई टर्म टू की टर्म है नहीं, तो जैसे ये लिखेंगे तैसे फॉर्म में लिख दो, पी क्यू प्लस 2 अपॉन, तो ये फॉर्म हमारी बन गई, ठीक है। थोड़ा नीचे वाले को मैं मिस कर रहा हूँ, देन देखते हैं। देखो तो टर्म क्या बनी हमारी, इक्वल टू हमारा क्या रह गया है, तो ये टर्म निकल के आई, ठीक है। तो ये पी की हो गई, पी एन की टर्म, ये वाली पी एम की हो गई और ये एन की हो गई, ठीक है। देन पूरी टर्म निकल के आई हमारी ये वाला यहाँ पुट आउट कर देंगे, थीटा 2 भी लिखा है ना, 2 साइन एम माइनस 1 कॉस एम माइनस 1 डी थीटा, थीटा में अब इस टर्म को इधर लेंगे, ठीक है, इस टर्म को इधर लेंगे, बी 2 का बन जाएगा, इधर बन जाएगा 0 π/2, ठीक है। तो साइन तो क्या आ जाएगा, पी वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, पी वाली थी साइन पी रुक जाओ एम माइनस 1 कॉस एम माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू, तो ये वही था टर्म क्या बन जाएगी, पी अपॉन 2 क्यू प्लस 4 अपॉन, अब जो हमारा 2 था ये क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा 2 टी प्लस क्यू प्लस 1/2, ये टर्म, ठीक है। तो देन हमारी प्रूफ का वो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी इसके अलावा एक होती है, तो ये प्रूफ करके देखा, देन प्रॉपर्टी पी तो ये प्रॉपर्टी हमारी पूरी खुल के बनेगी, पी π/2 साइन पी थीटा क्यू थीटा डी थीटा, तो ये इसके बराबर होगी, ठीक है। देन प्रूफ हमने प्रॉपर्टी का देखी, ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल टू कैसे हो सकती है, तो हमने प्रॉपर्टी टेंशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है उससे देखिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट में बात करेंगे।